मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहताब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो आपकी जो हालिया आपने जो रिपोर्ट एक और जो आर्टिकल फाइल किया है उस हवाले से आपकी स्टोरी जो थी जिसमें जीडीपी के पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो रिवाइज्ड नंबर के हवाले से, और आपने कहा कि क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स चूँकि पाकिस्तान इज़ बाउंड फॉर प्रिपरेशन एंड डिसमिनेशन, जो कि IMF के साथ आपने तय भी किया है, उसके मुताबिक आप कह रहे हैं, जो आपके सोर्सेज ने आपको बताया है कि जो प्रोविजनल जीडीपी के ग्रोथ फिगर जो सामने आया था PDM गवर्नमेंट की जानिब से 0.29% का, स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड, उसमें आप कह रहे हैं कि बड़ा ये संगीन हद तक एक मैसिव इसमें मनफी रुझान देखा जा सकता है। देखें, उस टाइम जो ग्रोथ के नंबर्स हैं इसके बारे में रिपोर्ट्स भी छपी थी और ये बेसिकली ये था कि काफ़ी हद तक उन ग्रोथ के नंबर्स को मालिश करने की कोशिश की गई है, तो उसके नतीजे में जो नेगेटिव ग्रोथ थी उसको पॉजिटिव दिखाया गया। और उस टाइम भी ये आया था और हम सब ने लिखा था कि प्रोविजनल जो नंबर है ये आगे चल के रिवाइज्ड होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये लास्ट फिस्कल ईयर की बात है। लास्ट फिस्कल ईयर की बात है, जब बजट की एक्सरसाइज होती है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये नंबर आता है। तो उस टाइम में ये पता था जो इकोनॉमी के रिपोर्टर्स हैं हमें कि ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अभी इन्होंने स्लाइटली पॉजिटिव करने की कोशिश की है। अब जो IMF का प्रोग्राम है उसका ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है कि आप क्वार्टरली नंबर्स हम जारी करेंगे, तो उसकी एक्सरसाइज जो है वो जारी है। आप देख लीजिएगा कि ये ग्रोथ जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगी और कम से कम -1% या उससे ज़्यादा माइनस हो सकती है, कम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वजह ये है अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी देखें तो आपको कंसिस्टेंटली नेगेटिव जो ट्रेंड है वो नज़र आ रहा है। और उस टाइम जो है वो नेगेटिव दिखाई गई थी, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं दिखाई गई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी सेक्टर्स के अंदर इस तरह की लाइट फजिंग की गई थी कि जिसके नतीजे में, और एक और मैं आपको बताऊं, IMF का अगर आप डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें भी नेगेटिव 0.5% उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पिछले साल की ग्रोथ है। तो ये मजीद ऑथेंटिकेट करता है कि जब नंबर्स आएंगे तो चीज़ फाइनल होगी और सामने आ जाएगी। और मेहताब साहब, आपने चूंकि इसमें मेंशन किया है कि लास्ट फिस्कल ईयर एक्सरसाइज में भी जीडीपी ग्रोथ फिगर जो था फॉर द फिस्कल ईयर 2021 एंड 2022 जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान नजर आया, वो भी डाउनवर्ड रिवाइज किया गया था 6.12% से 6.10% तक। देखें, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की गई थी और प्रेशर्स भी हैं। डेफिनेटली ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं, अगर आप कोई उनसे अंडर ओथ पूछ ले तो वो इस बात को कंफर्म कर देंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि इतना माइक्रो मैनेज किया गया था कि उनसे यहाँ तक मैनेज किया गया कि 2017-18 में अगर हमारी ग्रोथ 6.12% है तो उससे कम दिखाएं और 6.10 पे लेकर जाएं। तो ये बड़ी क्लियरली बात है, मैच करे 2017-18 उनसे कम नजर आए। इस हद तक जो है वो मैनेज करने की कोशिश की गई थी। और देखें, बुनियादी तौर पे अंडर ओथ उनसे अगर कोई स्क्रूटनी करे और पूछ ले तो ये बात कंफर्म हो जाएगी। सर, ये तो वायलेशन फिर ओथ की भी हो गई है। जिस तरह से अगर ये कॉम्प्रोमाइज पर नजर आ रहे हैं कि ये प्रेशर क्रिएट करके अगर ये नंबर फजिंग हो रही है और टू दिस एक्सटेंट, और आपने जो बल्कि मेंशन ये भी किया है कि 2013 से 18 में ये एक्सरसाइज जो है अबैंडन भी की गई थी क्योंकि ग्रोथ फिगर जो है उस वक्त डिक्लाइन कर रहे थे। मुझे याद है जी कि एक क्वार्टर में जब पाकिस्तान की ग्रोथ का नंबर, मेरे प्रोबेबली 2014-15 की बात है, जब एक क्वार्टर में ग्रोथ का नंबर अच्छा आया था तो दिखाया गया था। दूसरे क्वार्टर में इसलिए PBS को नंबर जारी नहीं करने दिया गया था क्योंकि उस क्वार्टर में ग्रोथ नीचे नजर आ रही थी। तो ये तो होता रहा है पाकिस्तान में नंबर्स की फजिंग। इसीलिए आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर। और इसी वजूहात की पे PBS को ये कहा गया था कि हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, लेकिन ये ऑटोनॉमी आपके सामने है। ये ऑटोनॉमी का हाल ये है कि नंबर जो है वो डाउनवर्ड रिवाइज करके प्रेजेंट की जा रहे हैं। और फिर ऐसे में ये जो इतना बड़ा दावा किया था लास्ट हुकूमत ने जाते जाते जुलाई की, आपको याद होगा एक इकोनॉमिक आउटलुक, वो जो रिपोर्ट सामने आई थी इकोनॉमिक अपडेट और आउटलुक की जुलाई 2023 की, उसमें कहा था कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, स्टर्न डिसीजंस हैं, उनकी वजह से एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकल के एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ लेकर चले जाया गया है। वाकई में मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हुए मैं आपको बताऊं, जितने नंबर्स अगर आप कंपैरिजन करें 2013 से 2017-18 के दौरान पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स बहुत बेहतर थे। 2013 से लेके 2022 तक जब PDM की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत थी, तो बुरे हुए नंबर। लेकिन इनके जो 17 माह थे इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनके ज़माने में इन्फ्लेशन को देख लें आप,
پاکستان کی ہسٹری کی ہائیسٹ انفلیشن، گروتھ اس فجنگ کے باوجود پاکستان کی ہسٹری کی دوسری یا تیسری سب سے زیادہ کم گروتھ، جو کہ 1971 کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں تو کووڈ کے زمانے میں جو ہے وہ گروتھ لو ہوئی تھی، اور پھر ان کے زمانے میں ہوئی، فجنگ کے باوجود سلائٹلی پازیٹیو ہوئی. ڈیٹ دیکھیں آپ، ان کے زمانے میں جتنا ڈیٹ بڑھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں بڑھا. تو ان کا دور کوئی سنہری دور نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی اگر ہسٹورک ٹرینڈ دیکھیں تو سب سے برا دور تھا.